मेरे को आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं, बहुत सारे तो बस ऐसी नफरत का इजहार करेंगे, दैट इज फाइन। और जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं और जिनको फिक्र है कि दे रियली वांट टू सी एन इंडिया प्रॉस्परस एंड पीसफुल, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनल हार्मनी हो। इंडिया में 220 मिलियन मुसलमान हैं। यू कैन नॉट किल देम ऑल। अगर इंडियन मुस्लिम्स अलग हो जाए तो आठवां बड़ा मुल्क बनेगा वो दुनिया में। So there are so many people कि you think you can create an India without Muslims? No. India's future और मुस्लिम फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वो एक अलग नहीं हो सकता। ये इंडियन मुस्लिम्स भी समझ लें और ये इंडियन हिंदूज भी समझ लें। इफ यू वांट दिस सेफ, प्रॉस्परस, हैप्पी फ्यूचर अपने बच्चों के लिए, then you have to learn to live together. वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक और खतरनाक और बहुत ही ट्रैजिक वाक़ये के बारे में बात करूंगा। ये जो जो वायलेंस हो रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, हरियाणा में, नूह में, गुरुग्राम, उसके नाम भी नहीं पता मुझे इन जगहों के, जो दिल्ली के बहुत करीब है। अ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्वर्सेशंस इज नॉट अ न्यूज़ चैनल। मैं न्यूज़ नहीं देता। मैं चंद चीज़ें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं मैं उन पे गौर व फिक्र करता हूँ, उन पे रिफ्लेक्शंस करता हूँ। तो बेसिकली जो न्यूज़ मुझे मिली है उनके बारे में मेरे चंद ख्यालात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ए फ्यू क्रिटिकल थॉट्स। और उससे पहले आप प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसके ताल्लुक से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग मारे गए, जहां तक कि मुझे इत्तला मिली है कि 5 लोग मारे गए। दो जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वहां पे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे। अगर आप राजदीप सरदेसाई का शो देखे जाके इंडिया टुडे पर, तो उन्होंने विक्टिम्स के फैमिली से भी बात की और आप देख सकते हैं कि जो 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 सारे के सारे जो लोग मारे गए, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट पीपल, मासूम लोग हैं। और उनकी जो फैमिलीज का दर्द और उनका जो तकलीफ है वो आप देख सकते हैं। और ये तकलीफ इज नॉट समथिंग जो एक दो दिन में खत्म हो जाएगी। ये खलिश जिंदगी भर रहेगी। जिनका शोहर मर गया, जिनका बेटा मर गया, जिनका बाप मर गया। एक एक पुलिस ऑफिसर के 2 छोटे बच्चे थे और अब वो बच्चे यतीम हो गए। सो दिस इज रियली वेरी ट्रैजिक। इस तरह के दंगों में यूजुअली जो बदमाश दंगे करते हैं और जो दंगों को इंस्टिगेट करते हैं उनको तो कुछ नहीं होता है। यूजुअली विक्टिम्स जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। सो पहली बात तो ये है कि मेरी उन सबके लिए कंडोलेंसेस है, उनके लिए मेरी दुआएं हैं कि समहाउ दे रिकवर फ्रॉम दिस ट्रेजेडी, कि किसी ना किसी तरह से ये हादसे से वो रिकवर करें। अगर वहाँ पे कोई एनजीओज हैं तो प्लीज़ ये दंगे वगैरह ख़त्म होने के बाद थोड़ी फंड रेजिंग अगर हो सकती तो करें, ताकि जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं उनको कुछ मदद मिल सके। उसमें एक इंटरेस्टिंग कहिए या अ, एक जो बंदा मारा गया, वो बजरंग दल का मेंबर था, लेकिन उसका जो बिजनेस पार्टनर है वो मुसलमान था। और उसके तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से जो मीडिया से बात कर रहा है वो मुसलमान शख्स है। तो इट ऑल्सो शोज के जो लोकल जगह हैं वहाँ पे काफ़ी मिल के है दोनों कम्युनिटीज। और जो दंगेबाजी जो हुई है, इट इज probably ट्रिगर्ड बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड द एरिया। जो मेरा पहला ख्याल है कि ये सवाल ये है कि इसका असर बहुत नेगेटिव होगा। जो इंडिया में लोग हैं तो वो तो इसको मे बी पॉलिटिक्स की नज़र से देख रहे हैं भाई। बाज लोग कह रहे हैं कि ये मणिपुर से
जो वाकया हो रहा है मणिपुर की न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हरियाणा में दंगे शुरू हो गए। बाद लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, उससे दंगे हो रहे हैं। तो वॉट एवर इट इज के पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं इन दंगों के लिए। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे जो कम्युनिटीज में डिसहार्मनी, जो दुश्मनी बढ़े जा रही है, मुसलसल नफरत नफरत बढ़े जा रही है सारे एटमॉस्फेयर में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में, डिस्कोर्स में, बस रिलीजन को लेके नफरत बैठ रही है। इससे कोई पॉजिटिव चीज नहीं होने वाली है इंडिया के लिए या किसी के लिए। ये इस तरह से हवा में एक जहर की तरह होता है ये। और जो भी सांस लेगा उस पे जरूर जरूर जहर का असर होगा। तो दिस इज बैड फॉर डोमेस्टिक हार्मनी, डोमेस्टिक ग्रोथ, डोमेस्टिक डेवलपमेंट। अभी इंडिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां से इट इज मूविंग सो फास्ट, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इंडिया आर डोमिनेटिंग द डायस्पोरा। लेकिन अगर घर पे ही आग लगी हो तो फिर बाहर आप जाके क्या करेंगे? दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरह के दंगे फसादात फैलने लगे पूरी इंडिया में, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन अटेंशन है, वो थोड़ा पीछे हट जाएगा। दे थिंक कि अरे मैं $1 बिलियन की अगर फैक्ट्री बना दूं साउथ ऑफ दिल्ली में, तो इस तरह के दंगों में वो भी जल सकता है, मेरे कुछ स्टाफ मेंबर्स मारे जा सकते हैं, मेरे वर्कर्स मारे जा सकते हैं। सो देयर इज वन थिंग कि इट कुड ड्राइव इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अवे, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इसका एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल असर जरूर होगा। देखना आप अगले साल इंडिया में बहुत धूम चलेंगी, क्योंकि सारे ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पे इन दंगों का, मणिपुर का जिक्र जरूर होगा। वो जो रेलवे का पुलिस फोर्स का जो बंदा ट्रेन में अपने बॉस को मारा, फिर ढूंढ ढूंढ कर दाढ़ी वाले मुसलमानों को मारा उसने ट्रेन में। और जो उसने बात कही कि अगर इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी के साथ रहना होगा, और ठाकरे के साथ भी। तो इस तरह के बातों का बहुत असर होने वाला है इंडिया के इंटरनेशनल इमेज पर। और ये कहना कि वी डोंट केयर, ये गलत बात है। अगर आपकी जिंदगी का ख्वाहिश है कि इंडिया की इज्जत हो, इंडिया की रिस्पेक्ट हो और इंडिया को विश्व गुरु माना जाए, देन दिस इज एग्जैक्टली द थिंग्स दैट विल प्रिवेंट दैट। इस तरह के हादसात का जो इंटरनेशनल कवरेज हो रहा है, दैट विल प्रिवेंट कि इंडिया की जिस इज्जत का तलब है इंडियंस को, वो इज्जत नहीं मिलेगी। सो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट मुझे ये है कि भाई, ये कैसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें आप के जो जुलूस निकलते हैं, ये ऐसे जुलूस हैं जिसमें जो डीजे वगैरह जो म्यूजिक बजाते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा एक दो सैंपल म्यूजिक इस पे। जो जर्मनी का चैनल है DW, उसने काफी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि ये जो हिंदू फेस्टिवल्स के जुलूसों में जो म्यूजिक बजाई जाती है, जो एंटी मुस्लिम है, इस्लामोफोबिक है, प्रोवोकेटिव है। तो ये ऐसे कैसी फेस्टिवल है जिसमें आपको मुसलमानों के महलों से गुजरना जरूरी है और ऐसी म्यूजिक बजाए जिससे उनके तरफ प्रोवोकेशन हो? ये कौन सी वर्शिप है? इट इज वेरी स्ट्रेंज। आई थिंक कि किसी भी मजहब का ये जो प्रोसेशन हो, यू शुड नॉट गो थ्रू दिस एरियाज। अगर आपको मालूम हो किस तरह से दंगे हो सकते हैं, तो व्हाई डोंट यू डू दैट? तो आई थिंक कि जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं जो इस तरह के फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, दे शुड थिंक अबाउट इट। ऐसे क्या जरूरत थी कि मशीन गनें लेकर, तलवारें लेकर जुलूस में आप जा रहे हैं? ये व्हाट काइंड ऑफ वर्शिप इज दिस? Union Minister and Gurugram MP Rao Inderjeet Singh has questioned presence of weapons at a religious procession after deadly clashes in Haryana's Mnu on July 31. Singh told the Indian Express that it was not right for participants of the religious procession to carry weapons and swords. Who gave them weapons for the procession, he questioned. आप देख लें, वीडियोस देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, न्यूज़ चैनल्स पे देख लें। गोदी मीडिया तो शायद आपको नहीं बताएगी, बट जाके इंडिया टुडे के चैनल्स पे देख लें, वीडियोस पे देख लें। हथियार, तलवार, बंदूकें लेके जुलूस में जा रहे हैं। म्यूजिक तो मैं खुद आपको भी सुना दूंगा, होपफुली, अगर उससे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना हो। वरना मैं नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक लगा दूंगा उस DW डॉक्यूमेंट्री की, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो जुलूसों में जिस तरह की म्यूजिक प्ले की जाती है।
धर्म पे नजर उठाए जो उनको हम ठोका करते. They call Muslims derogatory names and threaten them. Indian Hindutva pop has made people turn violent against Muslims. They played these songs on the DJ systems with swords in their hands. Some of these popular songs call for their killing. Which calls for blood and violence. So earlier the song was based on. So that is my second point. मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि मुसलमानों को क्या जरूरत है कि इन जुलूसों पर पत्थर मारें. क्या चाहते हैं आप कि आपके घर जलाए जाएं, कि आपके मस्जिदें जलाए जाएं, आपके इमामों को जिंदा मार दिया जाए? इस वजह से आप पत्थर मारते हैं. क्या अचीव कर लोगे पत्थर मार के या थूक कर? एक जगह इंडिया में कहीं बच्चों ने खड़े रहकर थूक दिया, उनका घर टूट गया. मेहनत आपके पेरेंट्स ने जो भी की है, पैसे बचा के घर बनाए, और यू लॉस्ट एवरीथिंग. इंतहाई बेखूफी, हिमाकती, क्या नफरत पे चल रहे हो. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. ये पत्थरबाजी का तो मुझे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आती. एक कहावत है, एंड प्लीज फॉरगिव माय लैंग्वेज, मैं जरा बिकॉज ऑफ माय एंगर मैं जरा फ्रेंच में बोलना चाह रहा हूँ कि इट्स लाइक पिसिंग इन द विंड. इस जो हवा में पेशाब करने की तरह है, वो आपके ऊपर ही आके गिरता है. तो ये जो पत्थरबाजी होती है, आई हैव एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग. मुझे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तारीख में जब आपने किसी जुलूस पर पत्थरबाजी की हो और उससे किसी भी तरफ का फायदा हुआ हो उस कम्युनिटी को. एंड इट लुक्स ऑर्गेनाइज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि जिस तरह से मुसलमानों ने वहां पे रिस्पॉन्ड किया है, दैट दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस. और उससे जो इमेजेस आ रहे हैं, मस्जिद मंदिर में तकरीबन कई, कह रहे हैं कि हजारों हिंदुओं को पनाह लेनी पड़ी फ्रॉम दिस असॉल्ट. इट इज ए स्ट्रेंज थिंग. अब इसका जो डिस्कोर्स निकल रहा है, इसका जो डिस्कोर्स फैलेगा सारे मुल्क में, यही स्लोगन होगा ना कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू सेफ नहीं है. क्या ये चाह रहे थे आप? इट विल रेडिकलाइज मोर एंड मोर हिंदूज. सो इट इज वेरी फुलिश. जो इंडियन मुस्लिम्स मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको एक एडवाइस देता हूँ, हाउ टू डील विद दिस. अपने बेवकूफ नौजवानों को जरा अक्ल दें. कहेंगे अगर आपको रिएक्ट करना है, आपको गुस्सा आता है जो म्यूजिक चल रही है आपके मस्जिदों के सामने, जो वो नारे लगा रहे हैं, तो भाई थोड़े पैसे जमा करो और कैमरास खरीद लो, वीडियोस बनाओ, उनके स्ट्रीम करो उनको, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरबिक में, सारी दुनिया को पता चले कि ये जुलूस में होता क्या है. दैट्स ऑल. पत्थर फेंकने से क्या होगा? उल्टा आप ही के लोग मारे जाएंगे. स्ट्रीम करो, लेट अदर पीपल नो कि व्हाट दे से, व्हाट दे आर डूइंग. उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत ही नहीं है. जब वो लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएंगी, आपके पास की जो गवर्नमेंट है, पुलिस है वगैरह, दे विल आल्सो बिहेव बेटर. वैसे तो पुलिस वालों को उतनी शर्म तो है ही नहीं. कई दंगों के वीडियोस देख लें आप, कई दंगों के फोटोग्राफ देख लें, वहां पुलिस वाले खड़े नजर आते हैं, कुछ नहीं करते. बट स्टिल आई थिंक द ओनली रिस्पॉन्स इज कि आप इन चीजों को लाइव स्ट्रीम करें टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सी व्हाट हैपेंस. ये जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस जो उचकाते हैं, उसको भी टेप करें. आपके महलों में से जो जुलूस निकलता है उसको टेप करें एंड पोस्ट इट अप, वीडियोस पे लगाएं. रिक्वेस्ट करें, CNN को भेजें, BBC को भेजें, इंटरनेशनल मीडिया को भेजें. बहुत फिक्र है हमारे को इमेज की. इंडिया बाहर जाके कहना कि भाई हमारे पास तो डेमोक्रेसी की अम्मा है हम. तो बताएं लोगों को कि क्या होता है. दैट इज ऑल मुस्लिम्स शुड डू. आप जितना ये पत्थरबाजी करेंगे उतना आप ही का नुकसान होगा और किसी का नहीं. कीप दैट इन माइंड.
क्योंकि अगले साल ये जुलूस आने वाला है, दे विल बी मोर हेवीली आर्म्ड एंड दे विल बी प्रिपेयर्ड। और अगर फिर पत्थरबाजी करें, देख लें आप क्या होने वाला है, और आपके घर जलेंगे और आपके बिजनेस जाएंगे, और अब देखना अरेस्ट भी जितने भी होंगे वो ज्यादातर मुसलमानों की ही होंगे, वो दूसरे बंदे तो नहीं पकड़े जाते। देखना आप। जो चौथा मेरा पॉइंट है कि ये सरकार है कैसी सरकार। इट इज कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट। लोग कहेंगे कि अरे तुम बीजेपी से जलते हो, तुम मोदी से जलते हो। अरे भाई, बीजेपी के अंडर मणिपुर जल रहा है, बीजेपी के अंडर हरियाणा जल रहा है। इज इन दैट अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस? आप जिस स्टेट को गवर्न कर रहे हैं उसमें दंगे फैले हुए हैं, उसमें पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, उसमें गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। ये जुलूस शुरू ही बीजेपी वालों ने किया वेव करके। सारे सोशल मीडिया पे पता था कि देयर इज टेंशन इन द कम्युनिटी, और आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता था कि किस जगह पर टेंशन है, फिर वहां पे पुलिस नहीं थी। और आपने जुलूस जो जा रहा है, जिसको आपने टेक ऑफ किया, उस जुलूस में हथियार आपको नजर नहीं आए? वीडियोस देख लें, फोटोग्राफ्स देख लें। व्हाट काइंड ऑफ पुलिस फोर्स इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज दिस? इंटेलिजेंस एजेंसी इतने बातें करते हैं, हमारे पास रॉ है, ये है, वो है। रॉ का मतलब कच्चा होता है। इट इज नॉट फुली प्रिपेयर्ड इंटेलिजेंस। ना मणिपुर का पता, ना यहाँ का पता, कुछ नहीं पता। पुलिस दे कांट डू एनीथिंग। मणिपुर के जो वीडियोस थे, 100 से ज्यादा लोग नजर आए थे उस औरतों को जो नंगा करके तमाशा बनाया था, उसमें से कितने पकड़े गए अभी तक? और यहाँ हरियाणा में विद इन 24 आवर्स 40 पकड़े गए। आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ देम आर प्रोबेबली वो पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन जो हथियार लेके जुलूस में जा रहे थे, जिन्होंने जाके मस्जिद डाला, जाली इमाम डाला, क्या उनको पकड़ा गया? सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू आस्क कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल क्यों नहीं करती, कि पुलिस को अकाउंटेबल क्यों नहीं करते, कि वो अपना ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जो मेरा आखिरी सवाल है, ये इस बंदे के बारे में है, जो इसका नाम है मोनू मानेसर। इसने 2 दिन पहले से प्रोवोकेटिव वीडियोस लगाने शुरू कर दिए थे, और इसका बहुत ही लंबा हॉस्टाइल कनेक्शन है इस इलाके से। अपेरेंटली वो एक काऊ विजिलांटे ग्रुप चलाता है, और इस इलाके के लोगों पर काफी उसने हमले भी किए हैं। 2 लोगों को राजस्थान में जिंदा जला दिया, उसके केस में इसकी तलाश हो रही है। जनवरी से ये लापता है। राजस्थान की पुलिस और हरियाणा की पुलिस जनवरी से इस बंदे को पकड़ नहीं सकी। और बीजेपी के लीडर्स, अगर आप सुने, जाके देखें, मिनिस्टर्स भी हरियाणा के उसके बारे में ऐसा बात करते हैं एज इफ दे नो हिम। ही इज द लीडर ऑफ बजरंग दल, और वीएचपी से वो ताल्लुक रखता है, उसके बारे में भी फ्री है वो फसल। अगर इफ ही वाज इन्वॉल्व इन दिस, तो पुलिस उसको पकड़ी क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं पकड़ी गई? वो कह रहे हैं कि हमने, जब मैं लास्ट सुना कि 40 वो बंदों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने पत्थरबाजी की, और उनको पकड़ लिया गया, और 100 से ज्यादा और दूसरे लोगों को जिस पे शक था उनको डिटेन किया गया, लेकिन मिस्टर मानू मानेसर को क्यों नहीं पकड़ा, जब इतना उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है? सो आई थिंक कि ये जो जो इंडिया में आग लग रही है ना, हरियाणा में और मणिपुर जैसे जगहों पर, इट इज बिकॉज कि इंडिया की हर इंस्टीट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर का, जजेस में, पुलिस में, सीआरपी, सारे के सारे पोलिटिसाइज्ड हो गए। और सो ये जो हो रहा है मुल्क में, बाद लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे, ठीक है, कि इस कम्युनिटी के लोग मर रहे हैं या उस कम्युनिटी के लोग मर रहे हैं, मस्जिदें जल रही हैं या मंदिरों पे पत्थरबाजी हो रही है, बट ओवरऑल इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। इट इज ओवरऑल नॉट गुड फॉर इंडिया, और इसका जरूर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा, बोथ इंडिया की सोसाइटी में और इंटरनेशनली। मेरे को आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं, बहुत सारे तो बस ऐसी नफरत का इजहार करेंगे, दैट इज फाइन। तो जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं, और जिनको फिक्र है कि दे रियली वांट टू सी एन इंडिया प्रॉस्परस एंड पीसफुल, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनल हार्मोनी हो।
इंडिया में 220 मिलियन मुसलमान हैं। यू कैन नॉट किल देम ऑल। अगर इंडियन मुस्लिम्स अलग हो जाए तो 8वां बड़ा मुल्क बनेगा वो दुनिया में। So there are so many people कि ये you think you can create an India without Muslims? No. India's future और मुस्लिम फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वो एक अलग नहीं हो सकता। ये इंडियन मुस्लिम्स भी समझ लें और ये इंडियन हिंदूज भी समझ लें। इफ यू वांट ए सेफ प्रॉस्परस हैप्पी फ्यूचर अपने बच्चों के लिए, देन यू हैव टू लर्न टू लिव टुगेदर। दिस इज कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खास तौर पे तो जितना वाइडली हो सके आप इसे शेयर करें। फिर मैं आइंदा आपसे बात करूंगा। टेक केयर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।